तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू देखते हुए। तो भाई कल जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है ये होने वाला आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड बिफोर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025। हालांकि ये वाला एपिसोड टेप्ड है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एंड मैं ऑलरेडी इसकी स्पॉयलर्स दे चुका हूं। लेकिन इस वाले वीडियो में भाई बिना स्पॉयलर के मैं आपको सिंपल प्रीव्यू बता देता हूं। अगर कोई एक्चुअली में लाइव देखना चाहता है कल तो वो देख ले भाई, सुबह 6:30 में उठ के। कल के लिए कंफर्म किया गया भाई जे उसो एंड रूसेव का मैच। ये जो इनका मैच है भाई वो होने वाला है जॉन सीना के लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में। दोनों में से जिसको विक्ट्री मिलेगी भाई वो आगे जाके फेस करेगा एले नाइट एंड मिज के मैच विनर को। यानी कि एले नाइट एंड मिज का भी मैच आपको स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। ये भी इसी टूर्नामेंट का मैच है। एक्चुअली यहाँ पे सेमस होने वाले थे मिज की जगह, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको अनाउंस करा कि इंजर हो चुके हैं। पता नहीं वो रियली में इंजर्ड है या फिर क्या, मुझे नहीं लगता कि वो रियल में इंजर्ड है। मुझे लगता है मिज को एक स्पॉट देना था, इसीलिए उनको हटाया गया, क्योंकि उनको तो मोमेंट मिल गया जॉन सीना के साथ मंडे नाइट रॉ में रसल करके टैग टीम मैच में। तो ऐसे में ये दो टूर्नामेंट के मैचेस आपको देखने को मिलेंगे कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। देन उसके बाद चेल्सी ग्रीन आने वाली भाई अपनी यूएस टाइटल सेलिब्रेशन के साथ में। आपको अपनी टाइटल विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए देखने को मिलेंगी चेल्सी ग्रीन। एंड देन आपको देखने को मिलेगा भाई सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच। ये होने वाला है सेमी जेन, रे फिनिक्स, एमसीएमजी एंड शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एमएफटी के बीच में। सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच ये वही मैच है जो कि मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन के टीम के बीच में हुआ करता था भाई सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन अब जब से वॉर गेम्स आया है तो ये मैच हटा दिया जा चुका है। एंड अब इसकी इज्जत इतनी है भाई कि ये वाला मैच सर्वाइवर सीरीज का हो के भी सर्वाइवर सीरीज में नहीं हो रहा है, लेकिन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हो रहा है। वो भी ऐसे स्मैकडाउन में हो रहा है जो कि पहले से टेप्ड है, एंड जिन लोगों को स्पॉयलर्स मालूम है उनको रिजल्ट्स मालूम है। तो ये कितना अजीब सा लगता है भाई। ये साफ देख के कोई भी बता सकता है कि जो विंस मैकमैन की क्रिएशन है उसको हटाया जा रहा है। हालांकि वॉर गेम्स में विंस के अंडर ही आया था, लेकिन ट्रिपल एच के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, बिकॉज ट्रिपल एच जब ब्लैक एंड गोल्ड एनएक्सटी चलाते थे तब वॉर गेम्स ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ऐसे में वॉर गेम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना एंड सर्वाइवर सीरीज ट्रेडिशनल मैचेस को इतना ज़्यादा गिरा देना कि वो टेप्ड स्मैकडाउन के एपिसोड में हो रहा है, काफ़ी कुछ बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टीकेओ किस माइंडसेट से चल रही है। देन इसके बाद एक वॉर गेम्स एडवांटेज मैच आपको देखने को मिलेगा आस्का एंड सार्लेट फ्लेयर के बीच में। एंड इसमें से जिसको भी विक्ट्री मिलेगी भाई वो अपनी टीम के लिए वुमेन्स वॉर गेम्स मैच के लिए एक एडवांटेज लेने वाली है। एंड जिन्होंने स्पॉयलर्स देख रखे हैं उनको सब रिजल्ट मालूम है, जिन्होंने नहीं देख रखे हैं वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, आप यहाँ से जाकर देख सकते हो। नहीं देखना तो कल सुबह में आप 6:30 में स्मैकडाउन का एपिसोड देख सकते हो, 8:30 में खत्म हो जाएगा। सर्वाइवर सीरीज के सेटअप को देखेंगे भाई, क्या ब्यूटीफुल सेटअप इन लोगों ने बना दिया। सब कुछ डन हो चुका है, इन्होंने थैंक्स गिविंग का ऑफ भी ले लिया था अभी, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही प्यारा सेटअप बना दिया। मैं आपको ऑलरेडी इस चीज़ को कई बार बोल चुका भाई, अटेंडेंस में 42,000 लोग होने वाले हैं। पता है सेटअप वगैरह कैसा भी होना, जो मेन सुंदरता होती है किसी भी सेटअप की, एरेना की या स्टेडियम की, वो जनता से होती है। तो जितनी ज़्यादा क्राउड होगी ना उतनी स्पेशल फील आती है। तो स्टेडियम अच्छा हो या ना हो, एरेना अच्छा हो या ना हो, स्टेज अच्छा हो या ना हो, लेकिन अगर सिर्फ जनता अच्छी होती है, यानी कि जनता ज़्यादा होती है, क्राउड ज़्यादा होता है, तो भाई वो खूबसूरती अपने आप में ही बहुत लाजवाब होती है। स्टेज वगैरह की ज़्यादा नीड नहीं होती। लेकिन यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी है, स्टेज का तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन ड्रोन्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, पायरो भी कहा जा रहा है कि अच्छे होने वाले हैं। एंड क्राउड में 42,000 लोग होने वाले हैं। वॉर गेम्स मैच पहली बार एक ओपन एयर स्टेडियम में होने वाला है, एंड जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो आप देख के बता ही सकते हो भाई कि कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। तो ये भाई सर्वाइवर सीरीज के सेटअप को लेके फाइनल अपडेट। दिस इज लुकिंग इनसेनली ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाइवर सीरीज की बात की हमने भाई, तो सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम स्क्रिप्ट की बात करेंगे। क्या एक स्क्रिप्ट लीक हो चुका है, एक पैरोडी स्क्रिप्ट लीक हुआ है भाई, मतलब मजे मजे वाला। एंड जितने भी अपडेट्स है भाई अब मोस्टली सर्वाइवर सीरीज को ही लेकर होने वाले, बिकॉज परसों ही है इवेंट, तो इसलिए चैनल पर बिल्कुल एक्टिव रहें। साउट आउट देना चाहूँगा मैं रचित भटनागर को, भाई ने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ भेजी है मुझे। ये स्क्रिप्ट ऑब्वियसली रियल नहीं है भाई, ये पैरोडी स्क्रिप्ट है, यानी कि लोगों ने मजे के लिए बनाई है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विमेंस वॉर गेम्स मैच है उसमें भाई विक्ट्री मिलने वाली है काबुकी वॉरियर्स स्लैश लेजेंड नाया जैक्स एंड बेकी लिंच वाली टीम को। देन इसके बाद कहा जा रहा है कि विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में स्टेफनी वेकर एंड निकी बेला के बीच में स्टेफनी वेकर को विक्ट्री मिलेगी। एंड इसके बाद आता है भाई असली मजा। कहा जा रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में ट्रिपल एच एंटर करेंगे एंड अनाउंस करेंगे अटेंडेंस नंबर्स, वो भी नॉर्मल नहीं, वो इन्फ्लेटेड। अगर 42,000 लोग हैं तो वो 50-60,000 बताएंगे। इसके बाद जैसी वेंटोरा आएंगे वो इंटरप्ट करेंगे एंड वो रेसलर्स यूनियन के लिए एक बार फिर से करेंगे एडवोकेट। इतने में पेडिग्री पड़ेगा ट्रिपल एच की तरफ से। जैसी वेंटोरा रिंग में मर जाएंगे ऑब्वियसली इन अ वर्क इन केफेब, एंड उसके बाद शो कंटिन्यू रहेगा बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। कैमरा उसके बाद जाएगा विंस मैकमैन पे, क्राउड चीयर करेगी, एंड उसके बाद आवाज़ सुनने आएगी भाई विंस मैकमैन की कि सच गुड सेट पाल। यानी कि भाई यहाँ पे इन्होंने विंस मैकमैन को भी ऐड कर दिया। जो हेनरी एंड आर ट्रूथ का मैच होगा, लेकिन एक रैप बैटल मैच होने वाला, ये दोनों रैप करेंगे जिसमें विक्ट्री मिलेगी जो हेनरी को, यानी कि जो हेनरी ज़्यादा बेटर रैप करेंगे। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच जॉन सीना डोमिनिक के बीच में, इसमें डोमिनिक को विक्ट्री मिलेगी। एंड इसके बाद मेंस वॉर गेम्स मैच में विक्ट्री मिलेगी सीएम पंक, कोडी रोड्स, ऊसोज एंड रोमन रेंस को। साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जिमी ऊसो को इंजरी हो जाएगी, एक वर्क इंजरी, एंड इस कारण से क्रिस जेरिको उनको रिप्लेस करेंगे, तो इसीलिए क्रिस जेरिको को विक्ट्री मिलेगी। बेसिकली ऊसोज में जे ऊसो एंड जिमी ऊसो नहीं बल्कि जे ऊसो एंड क्रिस जेरिको हो जाएंगे। लोगन पॉल जो है वो मैच खत्म होने से पहले ही निकल जाएंगे, बिकॉज उनको एक प्राइम की एड शूट करनी
होगी, लेकिन वो जा नहीं पाएंगे बिकॉज एज बीच में ही आके उनको स्पीयर दे देंगे। इसके बाद एज ज्वाइन कर लेंगे विजन को एंड रेसलमेनिया में एज एंड लोगन पॉल का मैच होगा। कहा जा रहा है कि मैच के बाद बिग गाय रायबैक की वापसी होगी, वो सीएम पंक को अटैक करेंगे, सेल सॉक लगाएंगे एंड उसके बाद शो खत्म हो जाएगा। तो ये क्रेजी स्क्रिप्ट लीक हुई है भाई सर्वाइवर सीरीज की, मुझे लगा आपको दिखानी चाहिए। ऑब्वियसली पैरोडी है, अगर इसको कोई भी सीरियस ले रहा है तो ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, पैरोडी है लेकिन फनी है, वायरल है, तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लाइक विंस मैकमैन वाली चीज़ अच्छी है, रायबैक वाली चीज़ भी इंटरेस्टिंग है, एज वाली चीज़ तो बिल्कुल फेक है, लेकिन काश ऐसा हो जाता। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं स्टोन कोल्ड की। तो भाई स्टोन कोल्ड शायद आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में। अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो आप पिछली वीडियो जाके देखना। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई स्टेज सेटअप करने के बाद स्टोन कोल्ड के एंट्रेंस को रिहर्स कर रहे थे, उनके ट्रॉन को प्ले कर रहे थे, उनके थीम को प्ले कर रहे थे। तो ऐसा तब होता है नॉर्मली जब कोई सुपरस्टार रिटर्न करने वाला होता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा या फिर नहीं। लेकिन अगर स्टोन कोल्ड आते हैं तो वो क्यों आ सकते हैं, इसको अगर देखा जाए तो भाई ये कॉमेंट पर मैंने अपनी वीडियो के नीचे, भाई का नाम तो मैं भूल गया लेकिन साउट आउट, एंड मुझे लगा ये चीज़ सेंस बनाती है तो आपको ही बताना चाहिए। न्यूज़ कहीं से भी मिले, न्यूज़ होती है, जो चीज़ सेंस बनाती है मैं वीडियो में कवर कर देता हूँ। अगर स्टोन कोल्ड आते हैं तो हो सकता है स्टोन कोल्ड या तो अटेंडेंस नंबर्स अनाउंस करने आएंगे, यानी तो हॉल ऑफ फेम के एक नए इंडक्टी को अनाउंस करने आएंगे। अंडरटेकर पहले ये कर चुके हैं, उन्होंने स्टेफनी को अनाउंस कर रखा है, तो हो सकता है इस बार स्टोन कोल्ड आएंगे, किसी को अनाउंस करें। एंड हु नोस, क्या पता वो जॉन सीना को ही अनाउंस करें। जॉन सीना की रूमर से कि वो हॉल ऑफ फेम 2026 में इंडक्ट होंगे, वो हेडलाइन करेंगे, तो पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज जॉन सीना का आखिरी पीएल है, तो मे भी हो सकता है कि स्टोन कोल्ड जॉन सीना के मैच के बाद आए एंड उनको अनाउंस करे हॉल ऑफ फेम 2026 के लिए। एंड दिस विल बी ग्रेट भाई, बहुत ही कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा इस मोमेंट को देख के। आई होप ऐसा हो, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई रिहर्स कर रही थी स्टोन कोल्ड के एंट्रेंस को, सो कुड बी, आई डोंट नो, मे बी, एंड आई होप ऐसा हो। खैर भाई हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। रोमन रेंस कोडी रोड्स पार्ट 3 क्या रेसलमेनिया 42 में होने वाला है? चांसेस काफी हैं, इसको लेके एक अपडेट है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, फटाक से हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सर्वाइवर सीरीज के हम लोग बहुत ही क्लोज है, बहुत ही मेजर अपडेट्स आने वाली है, एंड जितनी भी अपडेट आती है भाई सबसे पहले आपको इसी चैनल पर रेसलिंग फैंस नेटवर्क पे सबसे पहले मिलती है, सबसे एक्यूरेट मिलती है, तो इसलिए आप फटाक से सब्सक्राइब कर दो। अभी देखो अपडेट ये है कि सर्वाइवर सीरीज का जो मेंस वॉर गेम्स मैच है, जो कि मेन इवेंट होगा अपना मोस्ट लाइकली शो का, ये जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट है रेसलमेनिया के लिए। रेसलमेनिया इंप्लीकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इस मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस मैच से पता चल जाएगा कि रेसलमेनिया 42 का अपना मेन इवेंट क्या होने वाला है। एंड कहा जा रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक, यानी तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, इन दोनों में से ही कोई एक मैच रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 का मेन इवेंट करेगा। रोमन पंक के चांसेस ऊपर में देखने से ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन रोमन कोडी के भी चांसेस कम नहीं है। अपडेट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन कोडी को भी अब करके जल्दी से निपटाना चाहते हैं, बिकॉज अब काफी टाइम हो गया। रोमन को अभी तक रीमैच नहीं मिला है कोडी से टाइटल हारने के बाद। रेसलमेनिया 40 में रोमन हारे थे टाइटल, रेसलमेनिया 40 के बाद पूरा साल निकला, रेसलमेनिया 41 हो गया, कोडी दोबारा से भी चैंपियन बन गए, एंड अब रेसलमेनिया 42 की बिल्ड होने वाली है। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फाइनली इस चैप्टर को निपटाना चाहें एंड रोमन कोडी पार्ट 3 करना चाहें। पहला 39 में हुआ था, दूसरा 40 में हुआ, एंड अब तीसरा 42 में हो सकता है। एंड आई एम तो वेरी डैम श्योर भाई कि अगर मैच होगा रोमन का इस बार कोडी से या पंक से, किसी के साथ भी रेसलमेनिया में, अगर टाइटल मैच होगा रोमन का, तो रोमन चैंपियन बनेंगे। अब क्या आप देखना चाहोगे भाई रोमन कोडी का मैच एक बार फिर से रेसलमेनिया 42 में? एक मैच इनका होगा, वो पक्का है, निश्चित है, लेकिन कब होगा वो क्वेश्चन है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद इनका मैच रेसलमेनिया 42 में ही कराना चाहेंगे। अगर नहीं कराएंगे तो हाइप डेड हो जाएगी। दूसरी चीज, रोमन रेंस सीएम पंक का मैच ऑलरेडी पिछले साल पिछले साल मतलब रेसलमेनिया 42 के अकॉर्डिंग इस साल हो चुका है रेसलमेनिया 41 में। भले सिंगल्स मैच ना हो, लेकिन ट्रिपल थ्रेट मैच में ये थे साथ में, तो हो सकता है कि रोमन पंक बार बार रेसलमेनिया में एक साथ सही ना लगे, ये भी सोचे डब्ल्यूडब्ल्यूई, एंड इसलिए रोमन कोडी का फाइनली एक रीमैच करे एंड कोडी को रोमन के अगेंस्ट ले जाए एंड कोडी को शायद हरा दे। क्या लगता है आपको भाई, लिख के बताना। आई थिंक रोमन कोडी के भी चांसेस उतने ही हैं जितने रोमन पंक के हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कंसिडर भी कर रहे हैं इस मैच को रेसलमेनिया 42 में करने का। आई मीन ये मैच काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब मजे मजे। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।